तो बात करेंगे हम आज के इस लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड से। ठीक है, सीधी सी बात है, जो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा है सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद रिलेशन के बारे में, टाइप ऑफ रिलेशन आपको बताएं, फिर फंक्शन बताया है, टाइप ऑफ फंक्शन आपको बताई है, और उसके बाद में दो चीज़ें और भी मैंने आपको बताई हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। कोडोमेन बहुत रेयर चांस है कि आपसे पूछी जाती है, अदरवाइज पूछते क्या है, सिर्फ आपसे डोमेन और रेंज के बारे में जो है आपसे पूछा जाता है। और बहुत सिंपल सा मेथड अब मैंने आपको रेंज निकालने का बताया कि वैल्यू पुट करके आप देख लें तो आप किसी भी क्वेश्चन की आसानी से रेंज निकाल सकते हैं। देखिए भाई, हालांकि जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है बाकी एक्सरसाइज से नाम मात्र सी 1 या 1.5% आप उसको ये डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन जो है मिसलेनियस में होते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा है, द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो तब है जब हमारा क्या हो, 0 हो, x या 3 के इक्वल हो या इसके बीच में हो। 3x तब है जब x हमारा या तो 3 है या 10 है या फिर इसके बीच में है। ठीक है, द रिलेशन g, और एक रिलेशन g भी उसने डिफाइन कर रखा कुछ इस तरीके से, 0 और 2 और 2 और 10 के बीच में। तो शो दैट हमने सिद्ध करना कि f तो एक फंक्शन होगा एंड g इज नॉट अ फंक्शन, बट g हमारा कोई भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कहा है इसने कहा कि एफ एक्स जो डिफाइन इसने कर रखा है वो कितना है, एक्स स्क्वायर है जब 0 से बड़ा है x और छोटा किससे है, 3 से, और 3x है ये कब, जब 3 से बड़ा और बराबर है x। ठीक है, और छोटा और बराबर किससे है, 10 से। ठीक है, और एक और फंक्शन दे रखा है gx, एक और फंक्शन दे रखा है जिसका नाम क्या है, gx है। gx क्या दे दिया कि x स्क्वायर कब, जब या तो x हमारा 0 है या 0 से छोटा है, और ये है हमारा 3x कब, जब 2 से ग्रेटर और इक्वल है और लेस देन और इक्वल टू कितना है, 10। ठीक है, शो दैट f इज ए फंक्शन, सिद्ध करना है कि हमने f तो एक फंक्शन है लेकिन g हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि f इज अ फंक्शन, f तो कोई फंक्शन होगा, बट परंतु g जो है इज़ नॉट अ फंक्शन, g हमारा कोई भी फंक्शन नहीं होगा। यही वेरीफाई करना है ना, बोलो भाई, ध्यान दे। करेंगे कैसे भाई, कोई फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x, ठीक है ना, हैज़ ए यूनिक इमेज इन y, कि x के प्रत्येक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज जो है y के ऊपर होनी चाहिए। ऐसा हमें क्या कहता है, फंक्शन की डेफिनेशन कहती है। अब अगर मैं बात करूं इसमें पहले वाले में, अगर मैं f0 निकाल लूं तो f0 तो वैल्यू इसमें पुट करूंगा 0 ही आएगा। f1 निकाल लूं तो 1 वैल्यू भी इसमें पुट करूंगा तो 1 आ गया। f2 निकाल लूं तो 2 भी हमारा किससे छोटा है, किससे छोटा है, मतलब 3 से तो छोटा ही है ना, तो 4 आ गया। और अगर 3 की मैं बात करूं, f3 की मैं बात करता हूं तो 3 हमारा केस ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले केस में भी है, तो दोनों में ही रखेंगे। ऊपर वाले में 3 को हमने रखा तो कितना आ गया, बोलो 9 आ गया। और नीचे वाले में भी अगर मैं f3 की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आ गई, 9 ही आ रही है, यहाँ से भी 9 ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर मैं 4 की वैल्यू निकालूंगा f4 कितना आ गया, बोलो 12 आ गया। अगर मैं निकालता हूँ f5 तो 5 कितना आ गया हमारा, 15। ऐसे ही है, मैं f6 की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आ गई, 18। f7 की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आ गई, 21। और f8 की वैल्यू निकालता हूँ तो 24। और f9 की वैल्यू निकालता हूँ तो 27, यहीं तक। और f10 भी निकालना है तो f10 निकालूंगा कितना आएगा, बोलो 30 आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा, अगर यहाँ से मैं एक रिलेशन बनाने लगूँ, तो क्या बन रहा है कि 0 पे तो हमारा क्या है 0, 1 पे हमारा क्या है 1, 2 पे हमारा कितना आ रहा है 4, 3 पे हमारा कितना आ रहा है 9, और अगला भी 3 9 है तो एक बार ही लिखा जाएगा। फिर कितना है 4 पे, बोलो 12। ठीक है, उसके बाद 5 पे कितना है 15 है 5 के ऊपर। ठीक है, 6 पे अगर मैंने देखा तो कितना है
18 है, 7 पे देखा तो 21 है, 8 पे देखा तो 24 है, और अगर मैं 9 की बात करूं तो कितना है 27 है, और 3 की बात करूं तो 30। यही है ना। तो हाँ, यहाँ 10 की बात करूं तो कितना आ गया 30 आ गया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो x में जो एलिमेंट है, सेट x में जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, और कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई इमेज ना हो। ठीक है, और एक भी एलिमेंट हमारे पास ऐसा नहीं है कि जिसकी 2 इमेज हो, सभी की क्या है, यूनिक इमेज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस अतः f इज अ फंक्शन, f हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन आ गया, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ ए यूनिक इमेज इन y। लिख लोगे ये लाइन, बोलो ठीक है। अब यहाँ से निष्कर्ष आपको निकल गया कि ऐसे ही वैल्यू अगर मान लिया हम gx में निकाल के देख लें तो हमारा काम बन जाएगा भाई। अब हम बात करते हैं किसकी, gx की, सेकंड पार्ट की। gx में मैं 0 पे तो सीधी सी बात है डिफरेंट ही आना है, 1 पे भी डिफरेंट आना, बस इस 2 को ही चेक कर लेते हैं जो दोनों में दे रखा है, 2 को चेक कर लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू सेम मिली तो ये फंक्शन नहीं है, और अगर सेम मिली तो ये फंक्शन है, डिफरेंट मिलती है तो ये फंक्शन नहीं है। f2 को मैंने ऊपर निकाला तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और नीचे निकाला मैंने g2 को, सॉरी नीचे वाले में रखा तो कितना आ गया 3 गुणा में 2 कितना आ गया 6। इसका मतलब जो पहले सेट में x और दूसरे सेट में जो हमारा y था, पहले सेट में जो एलिमेंट 2 है, दूसरे सेट के एलिमेंट 4 और 6, 2 हमारा 4 पे भी गया और 2 हमारा किस पे गया है, 6 पे भी गया है। तो क्या ये फंक्शन हो सकता है, नहीं होगा ना, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती थी कि x के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा ना हो, लेकिन यहाँ तो एक की क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो इसलिए gx हमारा फंक्शन नहीं है, लेकिन fx हमारा क्या है, फंक्शन है। अगर fx में देखोगे तो सबकी अलग अलग हैं। यहाँ पर बात आई थी हमारी 3 की, लेकिन 3 दोनों में ही सेम वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर डिफरेंट दे रहा है। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना। नेक्स्ट देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा इफ़ fx, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसने कहा है इफ़ fx, यदि fx हमारा क्या है, x स्क्वायर है, तो देन फाइंड f 1.1 माइनस में f1 और डिवाइड में 1.1 माइनस 1, इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जो fx है, fx को क्या दे रखा है, x स्क्वायर, ठीक है। टू फाइंड हमें निकालना है, क्या निकालना है, f1.1 माइनस में f1 डिवाइड में 1.1 माइनस में 1। बोलो यही निकालना है ना। पहले ऊपर वाले दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। वैल्यू निकाल लेंगे f1.1, जहाँ पर x है वहाँ आ गया 1.1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करो कितना होगा 121, और क्योंकि मल्टीप्लाई कर रही है तो पॉइंट आ जाएगा हमारा 1.21, यही आ गया। बोलो उसके बाद f1 निकालो, f1 कितना आ गया 1 ही आ गया f1, तो भाई रख दो इसमें। f1.1 आया हमारा 1.21 माइनस में f1 कितना है 1 डिवाइड में 1.1 माइनस 1 कितना हो गया 0.1, ऊपर कितना हो गया बोलो 0.21, नीचे 0.1, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 तो लगा सकते हैं। कितना आ गया बोलो ये 21 बाय में 10, दैट इज़ कितना हो गया 2.1, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे बोलो, हो जाएगा ना। नेक्स्ट अगले में इसने कहा है कि फाइंड द डोमेन, हमने डोमेन निकालनी है किसकी, ऑफ द फंक्शन f(x), इस फंक्शन f(x) की डोमेन निकालनी है, ना कि रेंज। खाली डोमेन की बात कह रहा हो। किस में आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो डोमेन हमने निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। और थर्ड है क्या कि जो f(x) दे रखा है, जो f(x) दे रखा है वो है मेरे पास
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और डिवाइड में इसने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में कितना है 12। यही दे रखा है ना भाई। हमने डोमेन निकाली। डोमेन का मतलब होता है कि x हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्या वैल्यू हो सकती है। वैसे नहीं दे रखा तो x को हम रियल कह सकते हैं, लेकिन डिवाइड में क्यू भी दे रखा है। अब क्यू क्या नहीं हो सकता, बस वो हमने ढूंढना है। तो ध्यान दे, ऊपर वाले को तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का ही तो होल स्क्वायर है। और नीचे वाले की अगर मैं बात करूँ तो एक्स स्क्वायर एज इट इज फैक्टर में बनाऊँ, गुणा करूँ तो मैं 12x स्क्वायर जोड़ या घटा करूँ तो माइनस के 8x, तो फैक्टर बन के माइनस के 6x और माइनस के 2x और प्लस में कितना है 12। तो ये हो गया मेरे पास x प्लस 1 का तो होल स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया पहले में से कॉमन x तो x माइनस 6, दूसरे में से कॉमन 2 तो x माइनस 6, पूरे में से कॉमन अगर मैं बात करूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पूरे में से कॉमन क्या है x माइनस 6, यहाँ कितना रह गया x माइनस 2, यही रह गया ना। ठीक है, तो कुल मिला के fx हमारा कब डिफाइन होगा, fx इज डिफाइन, fx तभी हमारा डिफाइन होगा, कब डिफाइन होगा, डिफाइन व्हेन क्या नहीं होनी चाहिए x की वैल्यू, बोलो। एक तो x हमारा 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 हो गया तो 6 माइनस 6 क्या आ गया नीचे 0, और किसी के भी डिवाइड में 0 आ जाए तो क्या हो जाता है वो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, एंड और क्या नहीं होना चाहिए x हमारा 2, x हमारा 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, डिवाइड में 0 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब जो डोमेन है हमारी, जो डोमेन है हमारी वो क्या आ गई, डोमेन आ गई हमारी रियल नंबर, क्या आ गई रियल नंबर। बस उस रियल नंबर में क्या नहीं होना चाहिए, एक तो 6 नहीं होना चाहिए और एक 2 नहीं होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं रियल नंबर एक्सेप्ट, ठीक है ना, को छोड़कर, किसको छोड़कर 2,6। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं, माइनस उसमें क्या नहीं होना चाहिए 2 और 6 नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट का ध्यान रखें, ना ओपन लगाए ना क्लोज लगाएं, करली ब्रैकेट लगाएं। इसका मतलब क्या है, रियल नंबर में ना तो 2 है ना 6 है, बाकी सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे इसमें। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई, पूछना है किसी ने कुछ। ठीक है, तो आप आंसर ये लिखें, आप आंसर ये लिखें, दोनों के दोनों ही आपके आंसर सही है। समझ में आ गया क्या, बोलो। नेक्स्ट क्या क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। इसकी डोमेन भी निकालनी है और इसकी रेंज भी निकालनी है। तो डोमेन जब हमारे पास आ जाती है तो रेंज तो हम उसी से तो निकालते हैं। तो पहले क्या कर लें, डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन और क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान दें, अब की बार जो y है, कौन सा क्वेश्चन हमारा 4th, जो y है वो दे रखा है अंडर रूट x माइनस 1, अंडर रूट x माइनस 1 दे रखा है भाई। और हमने क्या निकालनी है इसकी, एक तो हमें इसकी निकालनी है डोमेन, किसकी डोमेन क्या होगी, और एक हमें निकालनी है इसकी रेंज, कि इसकी रेंज क्या होगी, यही ना। तो मैं बात करता हूँ y की। y हमारा कब डिफाइन हो सकता है, जब रूट के अंदर माइनस ना आए। तो हम लिखेंगे पहले बारे में, डोमेन के बारे में। तो y इज डिफाइन, y इज डिफाइन, y हमारा डिफाइन हो सकता है कब, जब x माइनस 1 क्या हो, या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा हो, क्योंकि 0 से छोटा होता है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ गया। रूट के अंदर माइनस 1 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, रियल आने के लिए क्या होगा, या तो 0 होना चाहिए या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। x निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या किया हमने, x माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 1। इससे ये हो गया हमारा कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, बताना x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 1 से बड़ी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे बहुत सारी वैल्यू x की। ठीक है, इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी ओपन। बोलो, यही होगी ना डोमेन। क्या होगी इसकी डोमेन, बताओ क्या होगी, क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, यहीं तक होगी। समझ में आया है या नहीं आया, बताओ। ठीक है, क्योंकि और वैल्यू अगर मान लिया आप इसकी वैल्यू 0 लेंगे तो 0 माइनस 1 कितना हो गया, रूट माइनस 1।
ठीक है, रूट माइनस वन हमारा रियल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी वैल्यू हम लेते हैं कितनी, माइनस वन, तो माइनस वन माइनस के टू, रूट के अंदर माइनस आना ही नहीं चाहिए, तभी तो ये डिफाइन होगा। बोलो, कर लोगे इसको। उसके बाद बात आती है भाई क्या, किसकी, रेंज की। रेंज कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। पुट करेंगे आप, पुट किया आपने क्या, x इज इक्वल टू 1 इन y, तो y में 1 पुट किया, जब x की जगह 1 पुट किया, ठीक है, 1 में लगा लो आप, इसको 1 कह लो, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, देन y बताओ कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। x की जगह 2 पुट करो इन इक्वेशन फर्स्ट, देन y बताइए कितना आ गया, 2 माइनस 1 1। x की जगह 3 पुट करो, कितना आ गया बोलो, 3 माइनस 1 कितना हो गया, तो कितना आ गया, रूट टू आ गया भाई। ऐसे ही फिर आप 4 पुट करोगे, रूट 3, 5 पुट करोगे, 2 आ जाएगा। ऐसी वैल्यू आती जाएंगी ना। और ये वैल्यू ले कहाँ से रहे हम, इसकी ले रहे हैं डोमेन की, अपनी तरफ से पुट नहीं कर रहे। कभी आप नेगेटिव लेके देखो और गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वैल्यू किसकी लेते हैं, रेंज देखने के लिए, जो डोमेन वाली है वो, इन्हीं से तो रेंज डिफाइन होती है। ठीक है, मतलब हमारा फंक्शन बनेगा क्या, x ये है और y ये है, x के अंदर एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 4 है 5, ऐसे नहीं चलते जा रहे हैं। इसके अंदर 0 है 1 है, फिर हमारे पास रूट 2 है, ऐसे नहीं चलते जा रहे हैं। तो 1 हमारा 0 पे, 2 हमारा 1 पे, 3 रूट 2 पे, 4 रूट 3 पे आएगा, और 5 किस पे आ जाएगा, 2 के ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये तो क्या हमारी, जिनसे मैपिंग डिफाइन होती है, रेंज, ठीक है, सॉरी डोमेन, और जिनके ऊपर डिफाइन होती है वो क्या होती है, रेंज। तो क्या आप इसकी रेंज बता सकते हैं क्या बनेगी, इंटरवल में कैसे लिखूं बोलो, रेंज क्या बनी है, 0 के आगे 1 आया, रूट 2 आया, फिर 2 आएगा, 0 टू इन्फिनिटी ओपन। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बोलो भाई, कर लोगे। बिल्कुल एग्जाम्पल दे दे के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो रेंज और डोमेन लिखने में। ठीक है, अगर आप इनको डायरेक्ट लिखोगे तो समस्या हो जाएगी। लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन, डोमेन भी आपने निकालनी है, एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1, fx इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डोमेन और रेंज क्या निकलती है। क्या कहा इसने कि जो fx अब की बार वो कितना है, मॉडुलस x माइनस 1 है। एक तो हमने क्या देखनी है इसकी, बताओ, डोमेन, किसकी जो है डोमेन क्या होगी, और एक क्या देखनी है हमने इसकी रेंज, किसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, अगर आपके पास खाली fx क्या हो मॉडुलस x हो, तो कल भी मैंने बताया था कि मॉडुलस x को हम कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस x और प्लस x। कब होगा ये x, जब x हमारा क्या हो, छोटा हो 0 से। ये तब होगा जब x हमारा या तो 0 या 0 से बड़ा हो, यही केस होंगे ना। लेकिन अब की बार मॉडुलस x की जगह कितना आ गया, x माइनस 1, तो इसका मतलब माइनस का निशान यहाँ तो हो गया x माइनस 1। ठीक है, कब, जब x माइनस 1 0 से छोटा, जहाँ x है वहाँ x माइनस 1 आ गया, और यहाँ पर भी कितना आ गया, x माइनस 1, कब, जब x माइनस 1 या तो 0 है या 0 से बड़ा। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई। ये तो फंक्शन होता ही हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। मॉडुलस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं। मॉडुलस के अंदर x माइनस 1 था, जहाँ x था वहाँ क्या कर दिया हमने, x माइनस 1 कर दिया। हो क्या गया इससे, ये हो गया मेरे पास माइनस x माइनस 1, और अगर मैं इस माइनस को मतलब दोनों तरफ प्लस 1 ऐड करूँगा तो x लेस देन हो गया किससे, 1 से। अगर इस साइड की मैं बात करूँ x माइनस 1, तो दोनों तरफ अगर मैं 1 ऐड करूँ तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 1। यही हो गया, बोलो। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू देखो क्या क्या है x की, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या क्या हो सकता है हमारा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो पहले 1 से छोटा क्या है बोलो, 1 से छोटा 0, फिर -2 -1, फिर -2 ऐसे on चलता जाएगा। अगर यहाँ से मैं बात करूँ, यहाँ की मैं बात करूँ तो 0 तो आ ही गया मेरा, 1 हो सकता है, 1 से बड़ी वैल्यू
2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 ऐसा नहीं चलता जाएगा। बोलो यही होगा ना भाई। x के ऊपर बाउंडेशन क्या 1, 1 से छोटा 0, -1 -2, ये इधर की वैल्यू। अगर 1 और 1 से बड़ा तो इधर की वैल्यू। तो इसका मतलब जो इसकी डोमेन है वो कहाँ तक जा रही है बताना, कहाँ तक जा रही है? इस साइड भी सारे नंबर है, उस साइड भी सारे नंबर है, -∞ टू इन्फिनिटी, या सिर्फ क्या कहते हैं डोमेन में क्या है रियल नंबर। कोई नंबर छूट तो रहा ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना? बोलो अब अगर इन नंबर को इनमें पुट करके देखते हैं और फिर fx मतलब मॉडुलस x -1 जो कि हमारा क्या था fx था, और fx की वैल्यू निकल के क्या आती है, वो क्या होती है हमारी रेंज होती है। तो पुट किया भाई हमने, मैं -2 से ही पुट कर लेता हूँ। -2 को ये बताइए ऊपर वाले में रखूँ या नीचे वाले में रखूँ? ऊपर वाले में रखा जाएगा। x 1 से छोटा 0, फिर -1 -2, तो माइनस के 2 और माइनस का 1 कितना हो गया -3, लेकिन बाहर -3 है, बाहर -1 है, तो कितना हो गया +3। फिर मैंने रखा f की जगह -1, तो -1 को भी बताओ ऊपर वाले में रखो या नीचे वाले में? ऊपर वाले में ही होगा। -1 और -1 माइनस के 2, और बाहर भी माइनस है, तो कितना हो गया ये +2। फिर मैंने रखा 0 बताओ इसी में रखा जाएगा। 0 -1 -1, बाहर माइनस है तो क्या आ गया ये +1। फिर मैंने रखा 1 f1 तो नीचे वाले में रखा जाएगा। 1 -1 कितना हो गया बोलो 0। फिर मैंने रखा कितना 2 f2 रखा भाई, तो 2 -1 कितना हो गया 1। f3 रखा कितना हो गया 2। f4 रखा तो 3, f5 रखा तो 4। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है यहां से कि जो रेंज है हमारी क्या है, वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव तो कोई आ ही नहीं रही ना। तो रेंज क्या होगी बोलो, क्या होगी रेंज ऑफ fx? क्या होगी fx की रेंज? पॉजिटिव रियल नंबर कह दें, पॉजिटिव इंटीजर कह दें, होल नंबर कह दें, या इंटरवल में लिखूं तो 0 है और इन्फिनिटी तक ओपन। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगले में भी इसने यही कहा लेट f इक्वल टू x कोमा x स्क्वायर अपॉन में है 1 + x स्क्वायर। x बिलोंग्स कर रहा है हमारा r से, बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, एक ऐसा फंक्शन है जो कि रियल से रियल के ऊपर है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, तो f की हमने सिर्फ रेंज बतानी है। ठीक है, देखो भाई कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है रेंज और डोमेन का। x को तो बस ये देख लिया करो कहाँ तक जा सकता है, और डोमेन की बात करें तो वही वैल्यू जो x की वैल्यू होती है वो पुट करके देख लिया करो। बस आप 4-5 वैल्यू पुट करके देख लें, क्लियर हो जाएगा। फिर भी क्लियर नहीं होता 6-7 पुट करके देख लें। ठीक है, फालतू चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। क्या कहा उसने कि जो f है वो है x कोमा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर, यही है ना। और सच दैट जो x है हमारा वो बिलोंग कर रहा है r से। r का मतलब होता है रियल नंबर। फंक्शन जो हमारा डिफाइन है वो भी r से r के ऊपर है, मींस डोमेन में भी रियल नंबर है, कोड डोमेन में भी रियल नंबर है, तो रेंज में भी रियल नंबर ही आने हैं। बट वो कौन से रियल आने हैं उनकी हम बात करते हैं। देखो ध्यान दो भाई, रियल नंबर होता है बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो ध्यान दे, कोई भी वैल्यू पुट कर लें हम, कोई भी वैल्यू मानो आप x की कोई भी वैल्यू ले लें। 0 ले ली हमने, x की वैल्यू हम -1 ले रहे हैं, x की वैल्यू हमने जो है +1 भी लेके देखी, x की वैल्यू -2 भी लेके देखी, x की वैल्यू +2 भी लेके देखी। बहुत सारी वैल्यू है, और भी आपके माइंड में आ रही होंगी कि सर आप तो आसान वैल्यू ले रहे हो। चलो थोड़ी डिफिकल्ट ले लेते हैं। √3 ले ली, ठीक है। फिर कहोगे कि √3 भी कोई दिक्कत नहीं, आसान सा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 1/2 ले लेता हूँ। एक आध आप भी बता दो, बोलो। x 1/3 ले लिया, सभी पे चेक किया। x 0 यहाँ पर रखा 0, तो मतलब यहाँ तो वैल्यू रखनी है, सोल इसको करना है।
हम रख रहे हैं सबसे पहले f0, तो 0 रखा तो ऊपर तो कितना हो गया 0 स्केयर अपॉन 1 प्लस में 0 स्केयर, ये तो हो गया भाई 0 हो गया। ठीक है, f1 रखा 1 रखा तो ये हो गया 1 प्लस में 1 प्लस 1 कितना हो गया 1/2। फिर हमने रखा f-1, जो ये सारी वैल्यू ली सारी पुट करूँगा 1 अपॉन में 1 प्लस 1, ये भी कितना आ गया 1/2। फिर मैंने रखा -2, -2 का स्केयर कितना हो गया 4 और नीचे कितना आ गया 5, कितना हो गया 0.08, यही हो गया। ठीक है, उसके बाद वैल्यू रखी मैंने कितनी 2 रख के देख लो, 2 पे भी यही आएगा। f2 रख के देखा कितना आ गया 0.8। फिर हमने √3 रख के देखा भाई, यहाँ से निष्कर्ष निकाला √3 से, तो ऊपर तो हो गया 3, नीचे हो गया 4, यही हो गया ना। क्या ये भी 1 से छोटा है? फिर हमने रखा है f1/2, तो ऊपर तो हो गया 1/4, नहीं नीचे कितना हो गया 1 + 1/4, कितना है ऊपर 1/4, नीचे वाला कैल्शियम 4 आ गया और नीचे हो गया 5, कैंसिल हो गया कितना हो गया 0.2 हो गया। फिर f1/3 रख के देखा, हालांकि निष्कर्ष निकल चुका है हमारा। 1/3 रख के देखा 1/9, नीचे 1 + 1/9, ये हो गया मेरे पास 1/9, नीचे वाला कैल्शियम 9 कितना हो गया 10, कितना हो गया 0.1। निष्कर्ष क्या निकला कि जो रेंज हमारी 0 है 1/2 है 1/2 है 0.8 है 0.8 है, ये भी 0. समथिंग है हमारे पास, 0.2 है 0.1 है। जो रेंज हमारी क्या है, या तो 0 है या फिर 1 से छोटी है। तो रेंज हुई क्या रियल में, क्या हुई रेंज बोलो, क्लोज इंटरवल 0 और 1 और ओपन इंटरवल, इसके बीच में ये बाहर तो आ ही नहीं रही। कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें आप, 10,000 15,000 20,000 p/q फॉर्म में पुट करके देख लें, रूट में पुट करके देख लें, डेसिमल में आप पुट करके देख लें, 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 भी शामिल हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया, कर लोगे, बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भाई, अब स्टार्ट कर दिया है तो अब देखो बीच में बेटा मूड ना खराब करो, ठीक मजा आ रहा है काम करवाने में, पूरी ये करवा दूंगा एक्सरसाइज, ठीक है, टेंशन खत्म, चैप्टर पूरा हो जाएगा, बताओ ठीक है ना। छुट्टी का क्या टाइम है, 12:30 है, चलो कोई बात नहीं भाई, इतनी तो माननी ही पड़ेगी अब तुम्हारी, है भाई। अच्छा, चलो ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में बस इतना ही काम करें, बाकी कल करवाएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, आप अंदर आ जाओ।